प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के लिए सरकार ने एक नई सुविधा चालू की है। इस सुविधा के तहत किसान अगर पीएम किसान योजना में आवेदन कर देता है और आवेदन करने के बाद किसान का फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, पीएम किसान योजना के अधिकारी उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो एक नया लिंक एक्टिवेट किया गया है। एक नया लिंक पोर्टल पर जोड़ा गया है। उस लिंक के माध्यम से किसान दोबारा से उसी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और दोबारा अप्लाई करने के बाद इस योजना में है वो फिर से हकदार बन सकता है, फिर से उस फॉर्म को है वो एक्सेप्ट करवा के फ़ायदा ले सकता है। तो ये नया लिंक एक्टिवेट किया गया है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। ये सुविधा अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको सबसे पहले गूगल में जाना होगा। यहाँ पर आपको कर सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी। हालांकि पीएम किसान की वेबसाइट में अभी इस तरह का ऑप्शन लागू नहीं किया गया है, ये सिर्फ बिहार के किसानों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको बिहार एग्रीकल्चर की वेबसाइट ओपन करनी होगी। बिहार एग्रीकल्चर की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है, नया लिंक जोड़ा गया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए नया लिंक है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑप्शन दिखा रहा हो, इसके नीचे आपको एक नया लिंक मिलेगा, पुनर्विचार में रद्द किए गए आवेदनों की पुनः विचार हेतु आवेदन। यहाँ पर आपको एक नया लिंक अभी ऐड किया गया है, जिसमें किसान दोबारा अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, किसी कारण से अगर रद्द हो जाता है फॉर्म, तो इसे दोबारा अप्लाई कर सकता है। अगर बहुत दिन हो जाते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं फॉर्म अप्लाई किए हुए, अगर आपका फॉर्म तहसील स्तर पर या फिर जिले स्तर पर रिजेक्ट हो जाता है, आपकी ज़मीन की कोई डिटेल मैच नहीं कर रही है, किसी भी कारण से अगर आपने गलती से फॉर्म गलत भर दिया है तो रिजेक्ट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसान के सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। किसान यहाँ पर दोबारा से खुद अप्लाई कर सकता है या फिर सीएससी सेंटर में जाकर करवा सकता है या फिर सहज केंद्र पर जाकर करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप खुद किसान कर रहे हैं तो जनरल यूज़र पर क्लिक करना होगा। जनरल यूज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पुनर्विचार के लिए पंजीकरण संख्या डालनी होगी। बिहार के किसानों के पास यह पंजीकरण संख्या उपलब्ध होती है। आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय आपको पंजीकरण संख्या की ज़रूरत पड़ी होगी। जो बिहार के किसान अपने पोर्टल पर जाकर पंजीकरण संख्या हमेशा रखते हैं, तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या डालनी होगी। और यहाँ पर आपको देख लीजिए कि ज़मीन की सभी डिटेल यहाँ पर आपको सही से डालनी होगी। अगर ज़मीन में नाम नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। परिवार में कोई एक सदस्य आवेदन कर सकता है। यहाँ पर सभी पात्रता लिखी हुई है, अगर इन पात्रताओं में अगर आप आते हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी प्रकार एक नया लिंक एक्टिवेट किया गया है, ये सिर्फ बिहार के किसानों के लिए है। बिहार के किसान इसमें दोबारा से आवेदन कर सकते हैं इस लिंक के तहत। अगर आपको छोटा सा अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। किसान भाई मिलते हैं।